जब भी भारत के सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जी न्यूज़ ने हर बार इन सैनिकों के लिए और इनके परिवारों के लिए आवाज़ उठाई है। आपको वर्ष 2013 याद होगा, मुझे भी याद है। 2013 में शहीद हेमराज का सिर पाकिस्तान के सैनिक काटकर अपने साथ ले गए थे। तब भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तब भी लोगों में बहुत गुस्सा था, और तब शहीद हेमराज के परिवार का इंटरव्यू मैंने किया था और इस परिवार की बातें सुनकर मुझे ये एहसास हुआ था कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते हम अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कितने संवेदनहीन हैं, कैसे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आज मैं उस इंटरव्यू को एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं और इस इंटरव्यू को देखकर आपको यह पता चलेगा कि सैनिकों की और उनके परिवारों की, शहीदों की और शहीदों के परिवारों की जो स्थिति 2013 में थी, आज भी वैसी ही है। जो दर्द तब था वही दर्द आज भी है। नेताओं के बयान तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। तब भी लोग यही कहते थे कि शहीदों की ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और आज भी यही कह के तसल्ली दे दी जाती है कि शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और फिर हम अगली कुर्बानी का इंतजार करने लगते हैं। जगदीश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि हेमराज के चाचा हैं। जगदीश जी, उनकी पत्नी बता रही थी कि 7 फरवरी को उनको छुट्टी पर घर आना था। सोमवार को फोन आया था मरे मुझसे 2 दिन पहले 6 तारीख को कि बच्चे ने ठीक रखना, और मैं 7 फरवरी को छुट्टी मंजूर हो गई। मैं 7 फरवरी वो उनका आखिरी फोन था। जब शरीर आया उनका, तब आप देख पाए शरीर को? नहीं देखा सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर अब क्या चाहेंगे बताइए। हम लगातार अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और अलग अलग जगह न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे हैं जी। आप चाहते हैं कि शहीद का सर पहले वापस लौटाया जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि शहीद के सर का मतलब है शहीद की इज्जत। शहीद की इज्जत जी। सिर तो अब नहीं आ रहा है सर, और पर हमारी इज्जत तो नहीं मिली हमको। हम कोई धन को और पैसे का क्या करेंगे जब इज्जत ही नहीं मिली। सरकार से कोई सरकार का मंत्री पहुंचा नहीं, कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचा नहीं, और सर मुख्यमंत्री की आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी नहीं आए। इज्जत के भूखे सब पैसा तो वैसे बहुत कमा लेते हैं। हम पेट है तो कुत्ता बिलैया भर लेते, पैसे भूखे नहीं सोते, पर इज्जत कहाँ से? अब इज्जत के 2 आंसू मंत्री जी बहा जाते, मुख्यमंत्री जी। तो हमें इस बात का वो अफसोस है कि हमारा 2 जवान शहीद हुए हैं, और उनमें से एक जवान की इज्जत नहीं समझे, एक जवान के मुख्यमंत्री पहले ही पहुँच चुके हैं। और ऐसे में सर कौन अपने बेटे को, हमें ये भी गर्व है कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, बहुत धन्यवाद की बात है सर। ये भी हम पे गर्व है कि हमारा बेटा की गर्दन नहीं आई है। ये हमारी गर्दन नहीं कटी है सर, ये तो पूरे देश की गर्दन कटी है, मुख्यमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की गर्दन कटी है। आप अपने भाई की शहादत जो हुई है, आपको लगता है कि जैसे समाज ने जिस तरीके से उसको लिया है, देश ने लिया है, वतन ने लिया है, वैसा ही होना चाहिए या कुछ और चाहते हैं आप? पढ़ा लिखा है नहीं। हम जानते हैं, अपने दर्शकों को भी हम ये बताएंगे कि एक छोटे से गांव में इस शहीद का परिवार रहता है। आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कहा कि परिवार में ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शायद बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको स्टूडियो में नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपसे अपनी बात नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या ये इनको अपनी बात रखना नहीं आता है, तो इनकी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के की चुप्पी देखकर भी आप समझ पाएंगे कि ये लड़का क्या कहना चाहता है, ये परिवार क्या कहना चाहता है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी दिन भारत के सैनिकों ने यह सोच लिया कि पाकिस्तान के सैनिकों के साथ
उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आतंकवादियों के साथ उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, और ये दुश्मनी वो लोग निभाएं जो देश के सिस्टम को चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अगर सैनिक ये कहने लगे कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता होनी चाहिए, ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान के खिलाफ अब हथियार नहीं उठाएंगे, तो फिर इस देश का क्या होगा? इस देश में रहने वाले 132 करोड़ लोगों का क्या होगा? क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं शांति वार्ता होनी चाहिए, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर इस देश के सैनिकों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अब शांति वार्ता हो ही जाए, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते, अब वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, वो भी आप सब की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, और उनकी भी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से या आतंकवादियों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आज देश के मन में ये बात भी आ रही है कि आखिर हमें और कितनी कुर्बानियां चाहिए। हमारा देश 132 करोड़ लोगों का देश है। हमारे देश में लाखों करोड़ों बहादुर निकल आएंगे जो आज अपने देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये देश ये बताए, सरकार ये बताए कि कितनी शहादत देनी होगी कि ये हमेशा के लिए मामला सेटल हो जाए। अब जितनी भी शहादत चाहिए देश एक बार में दे सकता है, देश के लोग तैयार हैं, लेकिन इस बार इस तरह बार बार देश के बेटों का खून नहीं बहना चाहिए।